हम्म। सर एक बात और है सर जो पूछनी है सर। पूछिए। सर जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे भाई और मेरी माता जी अभी गांव में रह रही है। हाँ जी। तो ज़्यादातर जो लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ सर, वो गांव में ही रहते हैं सर। हम्म। तो क्या सर गांव में हमारी कंपनी के प्रोडक्ट लोग लेंगे सर? हम्म। बिल्कुल लेंगे आशीष। अगर आपके मन में सवाल आया है तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। आज भी हमारे देश की 70% आबादी आशीष गांव में बसती है। हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि धीरे धीरे हमारे गांव का नवीनीकरण हो रहा है। धीरे धीरे गांव अब शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा है। मैं आपको बहुत सारे उदाहरणों से यह बात बताता हूं आशीष। जैसे एक सवाल मेरा आपसे है आशीष, इस समय आप ब्रश करते हैं जब सुबह, तो कौन सा आप क्या इस्तेमाल करते हैं ब्रश करने के लिए? सर मैं तो सर कॉलगेट यूज़ करता हूँ सर मैं। आप कोलगेट इस्तेमाल करते हैं। मैं भी अपनी कंपनी का पेस्ट इस्तेमाल करता हूं। लेकिन अगर मैं थोड़ा पहले उम्र के लोगों के पास चला जाऊं, यानी आपके पिताजी, तो अगर मैं उनकी बात करूं तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने देखा भी होगा, वो क्या इस्तेमाल किया करते थे आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले? सर यदि पिताजी की बात करूँ तो सर वो लाल दत्त मंजन सर यूज़ किया करते थे सर बिल्कुल उस ठीक समय कह पर रहे हो सर। आशीष। मेरे घर में मेरी माता जी भी लाल दंत मंजन ही इस्तेमाल करती थी, कहीं ना कहीं। अब मैं थोड़ा और पीछे चला जाता हूं। अगर मैं बात करूं हमारे दादाजी और नाना जी की, तो वो क्या इस्तेमाल करते थे? सर दादाजी नाना जी की बात करूँ सर, वो हमेशा गांव में ही रहे हैं सर। और वहाँ पर सर लोग अक्सर सर दातून ही यूज़ करते हैं सर, और वो भी वही बिल्कुल। यूज़ करते हैं सर। बिल्कुल आशीष, वो लोग दातून ही इस्तेमाल करते थे। नीम का, नीम तोड़ा, उससे दातून करना शुरू कर दिया। बबूल तोड़ा, बबूल से दातून करना शुरू कर दिया। आज उसी का एडवांस वर्जन है जो मार्केट में टूथपेस्ट आता है, बोलता है इसमें, इसके अंदर नीम डला हुआ है, इसमें बबूल डला हुआ है, अलग अलग तरह की बातें लोग बोलते हैं। ये प्राकृतिक चीजें थी जो लोग इस्तेमाल करते थे। और आज हम लोग भी जो टूथपेस्ट बेच रहे हैं वो प्राकृतिक चीजों से तैयार बेच रहे हैं। समय बदल गया, समय के साथ चीजें बदल गई आशीष। वक्त के साथ बदलाव आता है, चाहे गांव हो या कहीं हो। एक और बात आपसे करता हूं। शुरुआत के समय की बात करूं, तुम गांव से हो, मैं भी आशीष गांव से बिलोंग करता हूं। मेरे भी पूरा का पूरा नाना जी का परिवार आज भी गांव में रहता है। तो मैंने भी ये सब चीजें बहुत नजदीक से देखी है। तो मुझे लगता है इस बात का जवाब मैं आपको बहुत अच्छे से दे पाऊंगा। अगर मैं बात करूं आज से 20-25 वर्ष पहले की, तो गांव में खाना बनाने के लिए आदमी किस चीज का इस्तेमाल करता था? कैसे, किस चीज पे खाना बनता था? गांव में सर लोग तो वैसे सर चूल्हा यूज़ करते थे सर, चूल्हा सर लकड़ी वाला सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। चूल्हा इस्तेमाल करते थे और जलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल सर। लकड़ी का इस्तेमाल करते थे या गोबर के उपले का इस्तेमाल करते थे, जो कि गांव में क्योंकि जानवर होता है, उनके वेस्ट से उपला बना दिया और उसका इस्तेमाल होता था। कहीं ना कहीं जब उससे हमारा खाना बनता था तो स्वादिष्ट भी बनता था। चूल्हे के ऊपर उसके उसके धुएं से बाहर के जितने भी जीवाणु थे हवा में वो मरते थे। लेकिन कहीं ना कहीं गांव में टीबी की बीमारी भी बढ़ी। गांव के अंदर परेशानियां, दमे की बीमारी बढ़ी। क्यों? क्योंकि जब फूंक मारते थे तो वो हमारे अंदर भी आ जाता था आशीष। वक्त बदला, समय बदला, और चूल्हे पर कहीं ना कहीं समय भी अधिक लगता था। बदलाव आया आशीष, गांव हो या शहर की तरफ। लोगों ने इसके बाद, शायद आपको याद हो, तो मिट्टी तेल का इस्तेमाल करना शुरू किया, स्टोव का। जी सर बिल्कुल किया सर वक्त स्टार्ट। के साथ स्टोव आया। स्टोव के बाद शहरों की तरफ जाओ या गांव की तरफ जाओ, लोगों ने गैस सिलेंडर इस्तेमाल करना शुरू किया। मुझे लगता है गांव में शायद ही कोई ऐसा घर होगा आज, बिल्कुल गांव देहात की बात कह रहा हूं, हर घर में सिलेंडर आपको जरूर मिल जाएगा। यही शहरों की बात करूं आशीष, तो शहरों में तो गैस, अब सिलेंडर का भी छुटकारा, गैस पाइपलाइन लग गई है। जैसे बिजली आती है, पानी आपके पास आता है,
मेरे घर में भी जो गैस लगा हुआ पाइपलाइन का है, जितना इस्तेमाल करना है कीजिए, आपको बिल मिल जाता है। तो गांव हो या शहर, धीरे 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 हर जगह पर बदलाव हुआ है। एक और उदाहरण आपको देता हूं, मोबाइल फोन। क्या पहले हर घर में हर किसी के हाथ में मोबाइल होता था क्या? नहीं सर। नहीं होता था। शायद पूरे गांव में किसी के पास, एक के पास मोबाइल होता था, शायद कि जब कोई कहीं से संदेश देना होता था तो उसके यहां फोन कर देते थे और खबर मिल जाता था। शायद पूरे गांव में एक फोन होता था। ध्यान आ रहा है आपको कुछ? बिल्कुल सर, होता सर ऐसा ही सर। गांव के बाद वक्त थोड़ा बदला। धीरे धीरे जब मोबाइल की क्रांति आई, रिलायंस मोबाइल आया, तब हमारे यहां पर उसका स्लोगन था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। उन्होंने लोगों के हाथों में मोबाइल दिया, लेकिन उस समय कौन सा मोबाइल दिया? सामान्य मोबाइल। बिल्कुल सर। फोन आ सकता था, फोन जा सकता था। लेकिन आज 2020 जमाना है इंटरनेट का, एंड्रॉइड मोबाइल फोन का। आज मुझे ऐसा लगता है, मैं 1 महीना भी गांव में रहकर आया हूं और गांव की स्थिति आपको बता रहा हूं, मुझे लगता है शायद गांव में हर घर में कम से कम एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन तो जरूर होगा। होगा सर, बिल्कुल, नो कम से डाउट। कम एक, कोई बड़ी बात नहीं, अगर जितने लोग हैं उतना मोबाइल फोन हो जाए, एक दो तो जरूर रहता है। शायद ही कोई विरला होगा जिसके घर में एंड्रॉइड मोबाइल फोन ना हो। और बताना, जब शुरू में वो कीपैड वाला फोन आया था, उस समय लोगों को क्या व्हाट्सएप और ये सब चलाना आता था? नहीं सर, नहीं आता होगा। लेकिन क्या आज लोग चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहे हैं? चला रहे हैं सर, सारी चला रहे हैं। मैं अपने घर की बात कह रहा हूं। मेरे मामा जी जो हैं, वो मतलब पहले सामान्य फोन इस्तेमाल करते थे। वक्त और समय को देखते हुए उन्होंने भी इस्तेमाल किया। आज वो व्हाट्सएप यूज करते हैं, वीडियो कॉलिंग इस्तेमाल करते हैं। समय के अनुसार हर जगह पर परिवर्तन आया है। लोगों को उसका फर्क समझ में आया, उसका फायदा समझ में आया है। और तो और, मैं फिर अभी गांव से आया हूं, इसलिए मैं इस बात को और अच्छे से आपको बता रहा हूं। एक ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है बेजूस। नाम सुना है आपने? सुना है सर मैंने इसके बैजू बारे में। बोलते हैं उसको। शाहरुख खान साहब उसका प्रचार करते हैं। ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। इसको पढ़ने के ऑनलाइन बहुत पैसे लगते हैं। शहरों तक तो ठीक था। मुझे देख के ताज्जुब हुआ कि गांव के अंदर, यानी सिटी नहीं, डिस्ट्रिक्ट नहीं, एक छोटे से गांव में, वहां पर मेरे मामा जी का परिवार रह रहा है। उन्होंने अपने पोतों को बेजूस से ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। बेजूस पहली बार में 15,000 रुपए लेता है और उसके बाद 3700 रुपए हर महीना दे रहा है। क्यों? क्यों मेरे मामा जी पैसे खर्च कर रहे हैं? इसीलिए खर्च कर रहे हैं क्योंकि उनको उसकी अहमियत मालूम है। तो जो आपने बात कहा कि आपका सर्कल गांव में है, तो मैंने आपको बताया 70% लोग गांव में ही रहते हैं। आशीष, हमारे पास भी हर वर्ग, हर तरह के लोगों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट हैं। मेरे पास किसान भाइयों के लिए बहुत सारा दमदार, जबरदस्त और पावरफुल प्रोडक्ट है। आप किसान भाई को वो प्रोडक्ट बेचिए ना। तेल, क्रीम, शैम्पू, साबुन जो लोग इस्तेमाल करते हैं, बोलिए हमारा इस्तेमाल करें। वो शायद 1% बोल सकते हैं कि आपका थोड़ा महंगा है, मैं जो इस्तेमाल करता हूं सस्ता है। बोलिए अगर इससे नहाएंगे ना और ये शैम्पू लगाएंगे, ये वाला टूथपेस्ट करेंगे, तो कल को घर में 4 चक्का गाड़ी आ जाएगा चाचा। जब ये इस्तेमाल करोगे ना, तो ये कच्चा जो खपरेल का घर है ना, ये पक्का मकान बन जाएगा। इसको इस्तेमाल करने से कल को आप हवाई जहाज में बैठ सकते हो। तो गांव में हर वर्ग और हर तरह का लोग है। मतलब तीनों सेगमेंट है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है। अब आशीष, गांव पहले जैसा गांव नहीं रहा। आज भी लोग गांव में ना शैम्पू इस्तेमाल करते हैं और फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं। माय डियर फ्रेंड, आज के समय में लोग गांव में पार्लर में तैयार होने के लिए जाते हैं। तो समीकरण बदल चुका है। आखिर एक आदमी पार्लर क्यों जाता है? उसको समझ में आता है अगर ये 200, 400 या 500 रुपए में खर्च कर रही हूं,
तो मेरी सुंदरता बढ़ेगी। ऐसे ही हमारा हर प्रोडक्ट बहुत ही फायदेमंद है। एक एक प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है। तो समय के अनुसार जिसको फोन नहीं चलाना आता था, लोगों ने चलाना सीख लिया। जो कभी चूल्हे पे रोटी बनाते थे, आज सिलेंडर पर खाना बना रहे हैं। तो गांव में बदलाव आया, लोगों ने इस तरह से काम करना शुरू किया। आशीष, जब एक एक आदमी को हमारे एक एक प्रोडक्ट का फायदा बताएंगे, और हाँ, हर अलग वर्ग के लोगों को अलग तरीके का प्रोडक्ट आप उनको दीजिएगा। जो जिस सेगमेंट का है, जो जितना कमाता है, उसके अनुसार उनको प्रोडक्ट दीजिए। हर आदमी प्रोडक्ट खरीदेगा। आशीष, अलग बात है, कोई आपसे 400 का खरीदेगा, कोई शुरू में 800 का खरीदेगा, कोई 2000 का खरीदेगा। लेकिन जब उनको समझ में आने लगेगा तो 800 वाला ही आपसे 2000 का, 8000 और 10,000 का खरीदेगा, क्योंकि बाद में उसे समझ में आएगा इसको इस्तेमाल करके मैं अपने पूरे परिवार और पूरे खानदान की जिंदगी बदल सकता हूं। तो सिर्फ हम प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, प्रोडक्ट के साथ लोगों की जिंदगियां भी बदलते हैं। और प्रोडक्ट ऐसा जो क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो गांव हो या शहर, क्वालिटी के लिए लोग दोस्त हमेशा पैसा देते हैं, हमेशा। ठीक है आशीष? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है सर। करना है सर इसके ऊपर काम सर, करके ना सर लोगों को ढूंढना है सर, उनके जरूरत के हिसाब से उनको प्रोडक्ट देने हैं सर। बिल्कुल सर, समझ में आ रही है बात सर। थोड़ी सी कठिनाई रहेगी, थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। इसी कठिनाई के तो पैसे मिलते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढकर सामान बेचने के बाद ही तो 20 लाख की गाड़ी में रहोगे, 70 लाख के घर में रहोगे, हवाई यात्राएं करोगे। बस इतना सा ही चैलेंज है। और उसमें भी प्रोडक्ट की खूबी ट्रेनिंग के अंदर पता चल जाएगी आपको। तो आपको पता चल जाएगा, बेचना आसान हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है आशीष? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, क्लियर है सर, अलग पॉइंट सर मेरे को ना। ओके।